देखिए रियल नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, समझिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। मतलब हर कंपोजिट नंबर को, जितना भी कंपोजिट नंबर आपके पास है दुनिया में, एक्सपोजर ऑन नहीं किया है, समझे। तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या बोल रहा था कि दुनिया में जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। मतलब जितना भी उस नंबर का प्राइम फैक्टर है, कैसा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, उन सब नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंपोजिट नंबर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 12, 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर। जब भी कंपोजिट नंबर है इसका मतलब ये है कि इसका जब हम फैक्टर करते हैं, तो इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 से काट दिए 6 बार में, और फिर 2 से काट दिए 3 बार, तो इसको क्या क्या आया, 2 2 3, 2 2 3 आया, ये सब नंबर क्या है, इसका फैक्टर है, 2 भी है 3 भी है, और फैक्टर तो है ही है, साथ ही साथ प्राइम भी है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर। क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टर्स। क्या है कि फैक्टर के साथ साथ ये प्राइम भी है। तो ये सब नंबर 2 2 3, ये सब क्या है, इस नंबर का प्राइम फैक्टर, इस नंबर का क्या है, प्राइम फैक्टर। मतलब हम 12 को अगर लिखना चाहते हैं तो 2 गुणा 3 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी हम 12 को देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, इस नंबर का जितना भी प्राइम फैक्टर्स है उसी का प्रोडक्ट, उसी का क्या है, प्रोडक्ट। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक साफ साफ कहता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उन सबको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 69, क्या है, 69, तो 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए क्या आता है, 3 से भाग मार देते हैं, 2 और 3, अभी कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है कि ये 69 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 23, लिख सकते हैं, 3 भी प्राइम नंबर है और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और इसका फैक्टर है 62 का, 63 का, 69 का, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट किए, मल्टीप्लाई किए, और वो सीधा किसके बराबर हो गया, किसी भी कंपोजिट नंबर के बराबर। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसमें एक बात ये भी बताया गया है, ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, कैसा है, यूनिकली एक्सप्रेस, 2 2 3, 2 2, सिर्फ 12 का ही हो सकता है। आप सोचिए कि 16 का भी 2 2 3 हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है यूनिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब एक अनोखा प्राइम फैक्टर्स आता है, इसका प्रोडक्ट जो लिखा जाता है ना, ये एक अनोखा, ये और किसी का नहीं हो सकता है ना। यूनिक मतलब क्या होता है, मतलब वैसा दुनिया में कोई चीज नहीं, सही ना। सेट नहीं किया ना एक्सपोजर वा, देखिए, तो यही बात इसमें बताया जा रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसके हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में उसको लिख सकते हैं, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
ठीक है, बस इतना ही सी बात, इतनी सी बात। अब देखिए एक बात आता है कि कुछ क्वेश्चन है उसको समझिए क्या कहता है। बोल रहा है कि कुछ नंबर आपको दिया जाएगा, बताना है आपको कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। शो करना, क्या करना है, शो कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। जैसे 5 × 11 × 13 प्लस 13, ये नंबर को शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर, ये नंबर को शो करना है क्या, कंपोजिट नंबर है। कैसे शो करिएगा, कंपोजिट नंबर का आपको तरीका क्या पता है, कंपोजिट नंबर कहते किसको है, अगर वो चीज हम दिखा देते हैं तो हो जाएगा। हम जिस चीज को कंपोजिट नंबर कहते हैं अगर वो चीज हम बता देते हैं तो भैया कहानी खत्म। अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में सिर्फ यही जानते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 को कौन है, एगो खुद, एगो 1, ये दोनों के अलावा एगो और कोई फैक्टर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। यानी वही काम यहाँ हमको दिखाना, वही चीज यहाँ पर हमको दिखाना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आएगा, इसको ऐसे 13 को कॉमन ले लीजिए, 13 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 5 × 11 प्लस 1, तो 13 गुणा ये कितना हो जाएगा, 55 और 1 56, कितना हो जाएगा 56। अब बताइए ये जो नंबर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, उस नंबर का कौन कौन फैक्टर होगा, देखिए 13 भी फैक्टर होगा, 13 से कटेगा, 56 से भी कटेगा, और 56 भी तो बहुत सारा नंबर से कट रहा है, 2 से कटेगा, समझ में आ रहा, तो हमको तो 2 होगा जरूरत था, मोर देन 2 होना चाहिए, दिखा दिए कि वो जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा, इतना तो बहुत है, इतना बहुत, इतना में लोड पोट जाएगा, ये बोलेगा बस करिए, क्या करिए, बस, बहुत ज्यादा बता दिए आप। तो यहां से यही शो करता है, दिस शोज दैट दिस इज ए कंपोजिट नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, यहां तक कोई समझ में आ रहा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका है कि शो करना है आपको कि 4 का पावर n, 4 का पावर n, जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि शो दैट 4 का पावर n, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज नेवर एंड विथ 0, इज नेवर एंड विथ 0। बस हल्का सा देख लीजिए, ठीक है, देखिए ये नंबर आपका बोलता है कि 4 का पावर n को शो करिए कि ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा, ठीक है, यानी पावर आप कुछ रख दिए, 2 4 10 20 50 100 कुछ रख दीजिए, कुछ पावर को सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर आएगा, तो लेकिन 0 पीछे नहीं हो सकता, कुछ रहेगा, दुनिया का सब नंबर आ जाएगा, लेकिन 0 ऐसा है कि खाली बोला कि हमको ऐसा दिखाइए, क्या बोला है, दिखाइए, तो खुद ही बता दे रहा कि है ऐसा, ठीक है, अब कैसे दिखाएंगे जी, देखिए अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो जरूर 5 से कटेगा, उस नंबर का 5 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर हमको दिख गया कि इसका फैक्टर 5 नहीं है तो कहानी वही खत्म। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 n, 2 का पावर 2 n लिख सकते हैं ना। अब बताइए जब इसको तोड़ के हम ऐसा लिखें तो इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है 5, जब 5 है ये नहीं तो 5 से कटेगा वो, कोई भी नंबर का फैक्टर जब करके लिख रहे हैं आप, प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिख रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको 5 नहीं दिख रहा तो 5 से कटेगा भी नहीं, इसका भी प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें भी कहीं 5 हमको नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये 5 से जब नहीं कटेगा, और जो 5 से नहीं कटता है नंबर, वही नंबर 5 से नहीं कटता है 0 ना,
जीरो है मतलब वो 5 से कटेगा ही। तो ये बात सिद्ध कर देता है क्या कि दिस नंबर, कौन सा नंबर, 4 का पावर n नेवर एंड विथ जीरो, नेवर एंड विथ जीरो। इसी को बस सरिया के लिख देना। कहाँ? एग्जाम में जी। कहाँ लिख देना है? कॉपी। कॉपिया में लिखने से नहीं ना होगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, है ना। कॉपी में सबका सरिया के लिखा रहता है। कोई कोई लड़का देखता है बहुत खतरनाक नोट्स बनाता है, पूरा लाल हरा पीला सब पेन का इस्तेमाल करेगा, नहीं स्केल से लाइन खींच लेगा, बोर्ड हेडलाइन में से लाइन रहेगा, 2 लाइन खींच देगा नीचे, जैसे मेन टॉपिक है उसके नीचे 2 लाइन। देखने में तो ऐसा लगता है कि मत पूछ, जेरोस करा ले, नहीं लेकिन नंबर आता है। खाली सरिया के लिखने से नहीं होगा, उसको पढ़ना भी आपको पड़ेगा। आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं करता हूँ, ये बात समझ में आ गया। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कुछ करना नहीं, खाली इसका ध्यान से कर देना प्राइम फैक्टर। क्या कर देना? प्राइम फैक्टर। देखना उसमें 5 है, दिखेगा नहीं, तुरंत समझ में आना कि जब इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है तो ये 5 से कटेगा भी नहीं। और वो नंबर 5 से नहीं कटता है जिसमें जीरो है ना, जिसमें जीरो है वो तो 5 से कटेगा ही कटेगा। वही नंबर 5 से नहीं कटेगा जिसमें जीरो ना हो। ये बात सही, बात सही। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। बचपन से सीखते आ रहे हैं, 3 से पढ़ाता हुआ। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, परेशान कर देता, ठीक है। लेकिन उसी का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग होगा। खाली एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना है, क्योंकि आपको तो बहुत दिन से पढ़ा रहा है, 3 में दिया, इसका मतलब कुछ अलग बात होगा यहाँ पर, मतलब उस चीज से आपसे अलग कुछ पूछना चाह रहा होगा। तो क्या पूछना चाह रहा है उसको देखिए, और इसको बहुत ध्यान समझना, रटना नहीं, क्योंकि इससे सवाल आएगा वर्ड प्रॉब्लम। क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम। वहां कंफ्यूज हो जाइएगा, आप एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, ठीक है। पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ थोड़ा सा समझिए, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या। चलो देखिए, एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन, ये तो जो याद था हम लोगों को, सबको याद रहता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाई एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन। अब इसको समझना कि क्या होता है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। देखिए एलसीएम, एलसीएम मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ध्यान समझना है। मान लीजिए हम 2 नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 6 और एक लेते हैं 12, 6 12, ये 2 को नंबर जब लिए हैं, अब बताइए जब 6 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करें तो 6 एकम 6 दूनी 6 तिहाई, तो 6 12 18 24 30 36 यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 12 का भी पढ़ा पढ़ते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 12 तिहाई 36, 12 चौक 12 पचे 7, ठीक है। नहीं उतना दूर ना बस इतने
समझेगा। अब तो वो लिखिएगा तो सब पूरा बोर्ड में भर जाएगा। तो दूसरा का बोर्ड में जाके लिखना पड़ेगा। नहीं, यहीं तक रुक जाना, ठीक है। अब यहाँ समझिए कहना क्या चाहता है एलसीएम। एलसीएम कहना, देखिए 6 का जब पहाड़ा पड़े तो ई सब आया, 12 का पहाड़ा पड़े तो ई सब आया। अब इसका निदान करते हैं। लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे कम। कॉमन भी होना चाहिए। कॉमन मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज, कोई भी दो चीज में एक चीज ऐसा हो जो समान हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, है ना। मल्टीपल मतलब होता है उसके पहाड़ा में आता है, उसके टेबल में आता है। तो 6 का जब पहाड़ा पढ़े और 12 का जब पहाड़ा पढ़े तो हमको दिखा कि भैया इसमें 24 ऐसा नंबर है जो कॉमन भी है, सबसे पहले भी आ जा रहा है, इसके बाद बहुत सारा कॉमन आएगा। अच्छा 12, 12 क्या होगा, 12। हाँ तो यहीं रुक जाइए। लोवेस्ट, लोवेस्ट, ठीक है। तो लोवेस्ट में आप देख रहे हैं कि 12 जो है कॉमन तो ही है, दोनों में है। उसके बाद सबसे लोवेस्ट भी है, सबसे लोवेस्ट भी है, मतलब इसका पाड़ा में भी और इसका पाड़ा में भी कॉमन के साथ साथ क्या है, सबसे पहले आ गया ना 12, इसके बाद 24 है, उसके बाद 36 है। लेकिन आपको इस सब में जाना नहीं है, यही रुक जाना है। लोवेस्ट, कॉमन और मल्टीपल इसका भी और इसका मल्टीपल ये भी। तो 6 और 12 कैल्शियम क्या है, 12। 6 और 12 कैल्शियम क्या है, 12। समझ में आ रहा है। यानी आप बहुत ध्यान समझिएगा, एलसीएम, कोई भी दो नंबर का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, या तो वो दोनों नंबर से बड़ा होगा या तो उनमें से एक के बराबर। अगर दोनों सेम नंबर है तब तो उतना ही होगा। लेकिन अगर कोई भी दो नंबर का आप निकालते हैं जब भी एलसीएम, या तो वो दोनों नंबर के बराबर होगा या तो उनसे बड़ा, छोटा नहीं हो सकता, छोटा होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 6 और 12 एलसीएम ऑफ किसका, 6 और 12 क्या है, समझ में आ रहा है एलसीएम कहना क्या चाहता है, तुमको समझ में आ रहा है जी। अब इसको और एग्जांपल लेकर समझाने की जरूरत नहीं है, दैट्स एनफ। अब समझिए, अब कहानी शुरू करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही दोनों को उठा लेते हैं, यही दोनों को उठा लेते हैं। 6 और 12, 6 और 12, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़का, सबसे कॉमन मतलब तो समझिए था। फैक्टर मतलब होता है, कोई भी जब किसी का फैक्टर होता है मतलब क्या है, वो उसको काट रहा, ये इसका फैक्टर है, ये इसका मतलब ई इसको काट देगा, ये इसको काट, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर किसका, इसका। यहां देखिए, इसका मतलब ये है कि 6 और 12 का फैक्टर कौन कौन सा, बहुत ध्यान से लिखिए। तो 6 का फैक्टर हमको समझ में आता है, 2 भी है, 3 भी है, और 12 का फैक्टर हमको समझ में आता है भैया 2, 3, 4 नहीं है, 6 भी है और 12। अब बहुत ध्यान समझिए, कैसे समझना है। तो देखिए, पहले तो कॉमन, पहले क्या होना चाहिए, कॉमन। तो हम देख लिए 2 है और 3, 6 भी है, ये सब हो गया कॉमन का बात। लेकिन यहाँ बात हो रहा है हाईएस्ट, क्या हो रहा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा।
सबसे बड़ा। मतलब 6 को देखिए, 6 पे थोड़ा गौर फरमाइए। 6 कॉमन भी है, हाईएस्ट भी है, और दोनों फैक्टर भी है। तो अगर हम 6 और 12 का एचसीएफ निकालते हैं, 6 और 12 का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, तो कहाँ आना है, क्या आ रहा है, 6। अब देखिए यहाँ क्या आप गौर कर रहे हैं, जब किसी भी दो नंबर का एचसीएफ आप निकालेंगे, दो नंबर का क्या निकालेंगे, तो वो हमेशा जो गिवन नंबर मतलब जिसका निकाल रहे हैं उससे हमेशा छोटा है, उससे हमेशा छोटा है। और एलसीएम हमेशा वो दो गिवन नंबर से क्या हो रहा था, बड़ा, या तो बड़ा। वही कहानी यहाँ है, या तो बराबर होगा या तो छोटा। बात समझ में आ रहा है? यानी एलसीएम से आप यही समझें कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उसका जब भी आपको एलसीएम बोल रहा है ना, मतलब आपको तुरंत दिमाग में जब भी एलसीएम आएगा तो यही सोच, इस तरह से सोचना है। कैसे, देखिए इसका टेबल पड़े होंगे, इसका भी टेबल पड़े होंगे, वो ऐसा नंबर आया होगा जो कॉमन भी होगा, सबसे पहले ही आ गया होगा, वही है एलसीएम, वही है एलसीएम। यानी वो नंबर वा जो कॉमन आया है सबसे पहले, वो एकरा से भी कटेगा, एकरा से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, इतने समझना एलसीएम जब भी आपके दिमाग में आए। समझ में आ रहा, क्योंकि ऐसे समझिएगा तबे आगे वाला सवाल सब बनेगा जल्दी जल्दी। जब भी एचसीएफ दिमाग में आए या एचसीएफ को जब आप सोच रहे हैं तो क्या सोचना है कि इसमें भी कुछ फैक्टर रहा होगा, इसका भी कुछ फैक्टर रहा होगा। यही वाला बेटा जो है सबसे बड़ा फैक्टर था, यानी इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं था कॉमन भी। ठीक है, यही इतने सोचना है। अब देखिए सवाल एकदम झमाझम बनेगा, कैसे बनेगा, झमाझम बारिश होता है ना जी, लेकिन यहाँ क्या होगा, छमछम बारिश। छम छम नाचता ना जी, बारिश का क्या सोने लगा था है? देखिए अब एक वो आपको सवाल बता देते हैं, अब उसके बाद देंगे सरिया के फिर आप लोगों को, खाली आप लोग बैठ के आराम कर देख। देखो ये मेरा कॉपी किताब निकल पे नहीं किया, इतना ले आया खाली। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, तो वैसे वैसे लिखल भी है, समझ में आ रहा? क्योंकि देखिए बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप जिस तरीका से समझे हैं वो तरीका अगर आपके कॉपी में रहेगा ना तो फट से जब देखेंगे तो याद आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो उसको आप अपने से बनाकर लिख दीजिए, समझ में आएगा। देखिए 126 और 156, 126 और 156, इसका आपको निकालना है एल सी एम एंड एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए तो पहले 126 को चीर फाड़ करते हैं, 2 से भाग हो जाएगा, 6 और 3, 3 से कर देते हैं कितना बार में, 21, बस। यानी आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 126 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो 126 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 156 को देखिए, इसको 2 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14,
कितना हो गया 16, 8 बार। फिर 2 से कर देते हैं, 3 से कर देते हैं, अभी कटेगा 13 से कट जाएगा कितना बार में 1। ठीक है, यानी आपको यहाँ से समझ में आया कि 156 को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, एक हमेशा रहता है साथ, फ्री है, क्या है, फ्री। समझ में आ रहा, तो 126 और 156 का हम क्या कर दिए, प्राइम, ये कंपोजिट नंबर था उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए, लिख दिए। अब देखिए, अब बात आता है, इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिखना है, कैसे लिखना है, सिस्टम। देखिए सिस्टम कैसा है, जो चीज 2 बार आया है ना उसको पावर के रूप में लिख दीजिए, जो चीज 2 बार आया है उसको किसके बाद, पावर के रूप में। यहाँ देखिए ये 2 तो अकेला है, इसका जीवन सुनसान, कैसा है, सुनसान, रहना रहा, अकेला है, कोई मिल नहीं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा होगा, कोशिश कर रहा हो ना जी, पूरा दाएं बाएं एकदम इंस्टा फेसबुक पे एकदम हाथ पर मार रहा है, लेकिन कहीं कोई मिल है, कोई बात नहीं मिले, उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है ना जी, तो उम्मीद मत तोड़िए। यहाँ समझिए, इसको ऐसे लिख दिए, 2 को 2 लिख दिए, पावर 2, ऐसे लिखने से आसानी हो, कैसे देखिए, इसमें वही कहानी कर दिए, 2 का पावर 2, 3 गुणा 13। अब कान खोल कर सुनना है, कैसे सुनना है, देखिए जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ, जब भी आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो आपको पहले ढूंढना होगा कॉमन, क्या ढूंढना होगा, कॉमन, उसके बाद ढूंढना होगा कि कॉमन में पावर सबसे कम किसका है, पावर सबसे कम किसका है। इसे देखिएगा, कॉमन हम खोज रहे थे तो 2 तो कॉमन है कि नहीं, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन, ठीक है। अब 2 में पावर कहाँ कम है, यहाँ, तो शायद ये वाला लिख लीजिए, खाली 2 लिखना है, मान लीजिए यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता, तो कौन लिखते, 2 वाला, बात समझ में आ रहा। अब देखिए 3 भी कॉमन है, 3 जब कॉमन है, अब सबसे पावर कम किसका है, कहाँ गया, 3 का पावर 1, तो इसको झम से लिख लीजिए, ठीक है। अब कोई कॉमन है कि नहीं है, तो 2 गुना 3 6, यही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे समझिए, फील लीजिए, क्या लीजिए, फील, कि 6 ऐसा नंबर है, 6 ऐसा नंबर है जो इसका भी फैक्टर है और एक्स का भी फैक्टर है, लेकिन इस सबसे हाईएस्ट फैक्टर, यानी इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो इसको भी काट रहा हो और इसको भी, समझ में आ रहा बात, फील लिए, फील लेके पढ़िए, ज्यादा समझ, कोई और चीज का फील मत लेने लगा, पता चला कि दूसरा फील ले रहा है खुश पूरा, नहीं ऐसा काम नहीं करो जी, ऐसा काम नहीं, अभी बताए ना, सबर रखो,
यहाँ समझे, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या हुआ, एलसीएम निकाले पीछे देखिए, पहले जो कॉमन है, बहुत ध्यान समझिएगा, जो कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट पावर वाला, समझेगा। 2 कॉमन था, सबसे बड़ा पावर क्या था, 2 का पावर 2, लिख दिए। 3 भी कॉमन था लेकिन पावर सबसे किसका था, इसका, तो 3 का पावर 2। ये तो करिए दिए, बाकी जो बचल कुचल है वो लिख देना, जो बचा कुचा है मतलब जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो 7 गुणा 13, 7 गुणा 13 ना, लिख देगा अगर तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, समझ में ना। डायरेक्ट आप करिएगा, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो उस समय आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ किसी चीज से मतलब नहीं, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 नंबर में दे देता है तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं ना, वहाँ तो कुछ भी दिखाना पड़ेगा, बस समझ में। ये तामझाम इसीलिए फैलाया जा रहा है ताकि आप उसको लिखें, क्या करें, ठीक है। देखिए इसको कर दिए 4, इसको कर दिए 9, इसको कर दिए 7, इसको कर दिए 13, ठीक है। 9 4 जा कितना होता है, और 13 7 है, ठीक है। अब इसको जब गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 3 2 7 6, 3 2 7 6। अब देखिए, अब फिल ले लीजिए, क्या लीजिए, फिल, कि भैया 126 156, 126 और 156 का पहाड़ा पड़े, एलसीएम जब भी आए तो क्या पढ़ना, पहाड़ा, ठीक है। तो एगो ऐसा नंबर आया जो कॉमन भी सबसे पहले ही आया हो, उसके बाद भी बहुत सारा कॉमन आएगा लेकिन वो सबसे पहले था, कॉमन भी था, दोनों का मल्टीपल तो रहेगा ही, काहे कि दोनों को पहाड़ा में आ रहा, बात समझ में आ रहा। तो देखिए इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, एलसीएम जब भी निकालिएगा तो क्या आएगा, बड़े आए। बात समझ में आया यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर है। अब आप लोग बहुत आराम कर लिए, आप लोग कुछ सवाल बनाए, ठीक है, क्या बनाइए सवाल। पेन, पेन नहीं लेके आए हो जी, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाए, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर दिखा विद इन 2 मिनट, विद इन 2 मिनट। बंद कर दो जी। देखिए यहाँ पर ध्यान से, 96 और 404 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए इसको 2 को पहाड़ा से काटते हैं, ये 4 और 8, फिर काट दिए 2 और 4, फिर काट दिए 12, फिर काट दिए 6, फिर काट दिए, अब कटेगा, यानी कहानी हो गई ऐसा खत्म, यानी 96 को लिख सकते हैं 3 4 एगो 5 एगो 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब आता है 404, 404 तो 2 से काट देंगे तो कितना बार में, फिर 2 से काट देंगे तो 101, अब 101 से काट सकते हैं कितना बार में, ठीक है। यानी यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि भैया 404 को आप लिख सकते हैं और वो 100, अब हम ध्यान समझ, ये पूरा जो सिस्टम है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 गुणा
इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणा 100। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ जो मन करे निकाल लीजिए। तो एचसीएफ हम लोग जब भी निकालते हैं तो आपको क्या लेना है? कॉमन तो लेना ही है विथ लोवेस्ट पावर, विथ लोवेस्ट पावर। यानी कॉमन आपको सिर्फ सिर्फ 2 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2। अब इसमें लोवेस्ट पावर किसका? ये, तो इसको लिख दीजिए 2 का पावर 2। और कोई कॉमन है? नहीं। जब कॉमन नहीं है इसका मतलब भैया ये हो गया कितना? 4। यानी 44 96 और 404 का जो हमारा एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? एलसीएम का बात जब करेंगे तो कॉमन तो देखना ही है लेकिन हाईएस्ट पावर वाला। तो 2 का पावर 5, 3 भी है और 101 भी है। सबको गुणा उना करके आएगा 9 6 9 6। समझ रहा? 9 6 9। ये था एचसीएफ और ये था फिल तो ले ही लिया होंगे आपने, है ना? बार बार फिल देना जरूरी न, फिर ज्यादा फिल लेने लगे। नहीं, फिर रोज रोज हमको बोलेगा फिल दीजिए फिल दीजिए। अब देखिए एक नया चीज सीखते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि भैया इतना उसको काट दिए, इतना काट दिए कि अब उससे ज्यादा कटने वाला नहीं। काट काट के एकदम छोटा कर दिए। क्या कर दिए? उससे ज्यादा कट नहीं रहा। वही कहलाता है क्या? सिंपलेस्ट। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए, ध्यान समझे, एलसीएम और एचसीएफ कहानी हो गया खत्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ध्यान से देखिए किसको कहते हैं। आपको कहते हैं वो पता है किसको, ठीक है? कैसे करते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए 148 बाई 185 185, इसको आपको बोल दिया कि निकालो का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप जानते हैं कि भैया ऐसा टेबल पढ़ो जो इसे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, काट काट के ना छोटा। एक चीज गौर कर रहे हैं कि भैया अगर हम एगो ऐसा नंबर पा जाए जो एक के बार में काट के एकदम छोटा कर, और वो नंबर है एचसीएफ। वो नंबर क्या है इन दोनों का? यानी अगर इन दोनों का एचसीएफ हमको पता है तो डायरेक्ट एक बार में कटेगा और वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एक के बार में कटेगा और वही सबसे क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो आपको पता चल गया, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और तरीका है डिवीजन मेथड। कौन सा है? डिवीजन मेथड। समझ में आ रहा? डिवीजन मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वो डिवीजन मेथड से हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो मेथड भी क्लियर हो जाएगा और काम भी। हाँ, कितना होगा? 30। देख लीजिए झमाझम। ये जो है 148 ये है छोटा और 185 क्या है? बड़ा। जो बड़ा रहेगा उसको रखेंगे अंदर और जो छोटा है उसको बाहर। कितना बार में डिवाइड होगा? एक बार में। कितना बार में? एक बार में। 148 आ गया, 15 में 8 गया, कितना बचा जी? यहाँ कितना बचा? 7 में 4 गया, कहानी खत्म। अब देखिए
अब इसको उठा के लाएंगे इधर, इसको उठा के लाए इधर। अब कितना बार में, 3 चौक 12, 4 बार में, 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में देखिए कितना ये जाता है ना। तो 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 7 4 3 12, पूरा कट जा रहा है। ये वाला जो होता है यही क्या होता है, एस। तो एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस क्या है, 30 30 क्या है, कुछ है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका क्या हुआ, एचसीएफ। अब बताइए इससे अगर आप काटिएगा इसको, इसको भी डिवाइड कर दीजिए कितना, 37 से, एक को डिवाइड कर दीजिए 37, तो ये कितना बार में कब, अरे तो 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। समझ में आ रहा है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का नया तरीका, कैसा तरीका है। अब देखिए अब आपसे एचसीएफ एलसीएम 3 डिजिट वाला पूछ सकता है, 3 गो नंबर रहेगा, उसका बोलेगा क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना पड़ेगा, वो आसान थोड़ा, ठीक है। 3 रहे 4 रहे कितना रहे, 3 ही रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा 3। आपको उसमें क्या निकाल लेना है, अब वो तो है मैथड ही, इसको याद करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? मैथ में कोई भी फॉर्मूला है वो बस प्रैक्टिकली कर लिया गया है कि हाँ ऐसे करने से ऐसा होता है, याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बात समझ में ना। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। टाइप कैसा रहेगा समझिएगा, बोलेगा आपको कि आपके पास 2 गो नंबर है, क्या है, आपके पास क्या है, 2 ठो नंबर। बोलेगा कि दोनों नंबर को कौन सा सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड करें, कि एक के केस में या दोनों के केस में 5 रिमाइंडर बचे, क्या बचे, 5 रिमाइंडर, या 6 रिमाइंडर बचे, 7 रिमाइंडर बचे, मतलब 2 नंबर, और उसको कौन सा नंबर से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद एकरा में भी 5 और में भी 5, क्या बचे, रिमाइंडर 5 आना, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बीच में बचता है ना, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए इसमें भी, और समझ में आ रहा। अब उस टाइप का सवाल कैसा होता है देखिए, थोड़ा उसका दर्शन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दर्शन करना है, क्या करना है, तो अगरबत्ती फूल माला महंगा प्रसादी रहना चाहिए, तब बढ़िया दर्शन हो। नहीं अब सोचिए 5 रुपया फूल ले लें, आज 5 रुपया वाला अगरबत्ती, 2 रुपया का बतासा पहुंच गए दर्शन, तो भगवान बढ़िया दर्शन नहीं दे बोले दे 2 रुपया खाली बतासे लाया है, समझ में आ रहा है? वो काजू बर्फी, ऐसा बर्फी नहीं जिससे इसके यहाँ मिल रहा है, वो वाला बर्फी नहीं, भगवान नहीं रखते हो काजू कटली, कतली नहीं तो रसगुल्ला, है ना, बढ़िया वाला बॉम्बे स्वीट वाला, है ना, वो लेके जाइएगा तुरंत भगवान दौड़ ले आएंगे, पहले कहाँ है जी,
तुम भीड़ में काहे हो, आओ लाइन में पहले आगे आओ। समझ आ रहा है? तुरंत एकदम दर्शन पाठ से एकदम तुरंत आपका काम, जो मांगने गए थे वहां पे, कोई कुछ ना कुछ मांगने ही जाता, नहीं जाता। तो देखिए, अब आगे समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 245, 245, ध्यान समझिए। 1037, 1000, ये दो गो नंबर है, ये दो गो नंबर। अब थोड़ा यहाँ देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट सीखे एचसीएफ और एलसीएम वाला, जिसका फील ले रहे थे आप लोग, वही इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, समझिएगा। बोल रहा है कि ये दोनों नंबर तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड करना, छोटा नहीं, सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड करें। और डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए, इसको डिवाइड करें उस नंबर से जो हम खोजेंगे अभी। तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो नीचे 5, और इसको भी डिवाइड करेंगे नीचे 5। अब बहुत ध्यान समझिए, अगर हम इसमें भी 5 बज रहा है, इसमें भी 5 बज रहा है, हम पहले ही 5 दोनों में घटा देते, दोनों में क्या कर देते 5, तब तो भाई डिवाइड करने के बाद 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। अब जब 0 बच रहा है, अब बहुत ध्यान से, यानी अब हम क्या करते हैं कि एकरा में 5 घटा दिए तो ये हो गया 200, और ओकरा में भी 5 घटा दिए, 1032 हो गया। यानी अब वो नंबर से जब खोजेंगे, उससे जब इसको डिवाइड करेंगे 240 और 1032 को, तब कुछ बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। अब समझिए, अब एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। अब ऐसे समझिएगा, ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, यही समझना, पकड़ना है। यानी ये दोनों नंबर को वो नंबर क्या कर रहा है? डिवाइड। अब बताइए, एलसीएम हम निकालते थे तो क्या होता था, वो दोनों नंबरों से बड़ा ना आता था, तो बड़ा नंबर से छोटा को थोड़ा डिवाइड करना है, छोटा रहेगा तब ना डिवाइड करेंगे बड़ा को। यानी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपको करना कुछ ही है, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है? एचसीएफ। काहे कि एचसीएफ हम निकालेंगे, और जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा इससे छोटा नंबर आता है, वो जो नंबर आता है वो इसको भी पूरा डिवाइड कर देता है और इसको भी पूरा डिवाइड कर देता है। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? क्लियर हो रहा है कैसे सोचना है? अब एचसीएफ निकालने में आप लोग है माहिर, क्या है? तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 1037 का जब करिएगा तो कुछ ना कुछ है। चलिए तो इसको झमाझम निकालिए, झमाझम निकालिए इसको। जो गलत हो गया, 1032, 1032 और 240 का कितना होगा?
देखिए, इसको 2 से भाग करते हैं तो 120, कर देते हैं तो 60, कर देते हैं तो 30, 15, 5, ठीक है। 5 से मार देंगे तो 1, ठीक है। यानी 240 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, इसको कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? ये कितना से आएगा? अब ये किसी से कटेगा? 43 किसी से कटने वाला है, तो इसको 43 से कटेगा। हो गया। अब देखिए, ये हो गया 1032, 2 गुणा 2 3 गुणा 43, 3 गुणा 43। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर गुना 3 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर, ठीक है। अब सोचिए क्या निकालना है? एलसी, पहले एचसीएफ निकाल लेना, पहले कुछ वही निकालना है। तो कॉमन विथ लोवेस्ट पावर, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, तो 2 का पावर 3 8, और ये 3 8 आई 24, 8 आई 24। यही है इसका सही उत्तर, यही उसका क्या है? सही उत्तर। बन गया पुत्र, समझ क्लियर हो रहा? ऐसा ही सवाल कुछ स्टेटमेंट में आप लिख दीजिएगा कि भैया 24 इज द लार्जेस्ट नंबर विच when divide the number this and this we will get the remainder 5। फुल में फुल नंबर, फुल में फुल नंबर, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, 10 का सिलेबस तो ऐसे कम कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर आप बढ़िया समझ के पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा नंबर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा नंबर ले आए। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाला बात, ईमानदारी से लेकिन पढ़ना होगा। ईमानदारी मतलब कोई चीज रोज ही पढ़ना, ठीक है। जैसे अभी आज हुआ, तो इसको जाके बकायदे बढ़िया से बनाना, जितना भी सवाल है सब आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एन तेन सब से बनाइए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है आगे पूछिए, यूट्यूब वाला लड़का कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? चलिए तो एक और सवाल दे देते हैं। अब थोड़ा सवाल अलग है, अलग मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर दोनों में सेम बच रहा था, अब थोड़ा अलग अलग बचे, अलग अलग बचे। हाँ, पकड़ लिया ना। सवाल आपका इस प्रकार है, 129 545, 129 545, 129 और 545 को जब भाग करेंगे उस नंबर से, वो लार्जेस्ट नंबर से, तो रिमाइंडर बचेगा इसके केस में 3 और इसके केस में 5, इसके केस में 3 और उसके केस में 5 रेस्पेक्टिवली, आदर समान के साथ, ठीक है। इसमें 3 बचेगा, उसमें 5 बचेगा, तो वही कहानी, इसमें से 3 घटाइए, उसमें से 5 घटाइए, फिर क्या निकाल दीजिए?
वेरी गुड। आंसर कितना आएगा? देख, 126 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुणा और 500 2 का पावर क्या निकालना है? SC मतलब छोटका वाला ना, 2 तो ये हो गया 9, 9 दूनी 9 दूनी। दिस इज राइट आंसर, दिस इज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आगे बाकी जितना भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, ठीक है, बनाने का क्या करना है? कष्ट करना है, कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत आपको करना है। अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे का कहानी क्या है क्या नहीं है, वो सब। ठीक है, ठीक है।